चीन की धमकियों के बावजूद अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया। अलग अलग देशों में पेलोसी ने यह संदेश दिया कि अमेरिका चीन से डरता नहीं है। पूर्वी एशिया में तनाव की वजह, ताइवान पर चीन का दावा और द्वीपीय देश को मिलने वाला अमेरिकी समर्थन है। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपने हिस्से के रूप में देखता है, जिसे उसने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में शामिल करने की कसम खाई है। इसी वजह से चीन ताइवान में किसी भी विदेशी नेता की यात्रा का विरोध करता आया है। उसका कहना है कि सभी देशों को ताइवान को मान्यता देने से बचना चाहिए और वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करना चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिर चीन की वन चाइना पॉलिसी क्या है और भारत का इस पर क्या स्टैंड है। आपको बता दें कि 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ, जिसमें कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग ने रिपब्लिक ऑफ चाइना में च्वांग काई शेक के नेतृत्व वाली सरकार का तख्ता पलट दिया। हारी हुई आरओसी सेनाएं ताइवान भाग गई, जहां उन्होंने अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई। उधर जीत के बाद कम्युनिस्ट नेताओं ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। तभी से दोनों देशों में अपनी अपनी सरकारें हैं, लेकिन दोनों की संस्कृतियां और भाषाई विरासत एक जैसी है। दोनों ही जगहों पर आधिकारिक भाषा के रूप में मंदारिन बोली जाती है। बीते 70 सालों से चीन ताइवान को अपने प्रांत की तरह देखता है और उसे वापस मेनलैंड में शामिल करना चाहता है। उसका कहना है कि चीन सिर्फ एक है और ताइवान उसका अभिन्न अंग है, लेकिन ताइवान चीन के दावों को सही नहीं मानता। शुरुआत में अमेरिकी समेत कई देशों ने आरओसी को मान्यता दे दी, लेकिन बाद में राजनीतिक हवाओं का रुख पलटा और 1979 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने रिपब्लिक ऑफ चाइना की मान्यता खत्म कर दी। इसके साथ ही अपना दूतावास ताइपे से बीजिंग शिफ्ट कर लिया। हालांकि अमेरिका ने ताइवान की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए 1979 में ताइवान रिलेशन एक्ट पारित किया। तब से सभी अमेरिकी राष्ट्रपति इसी एक्ट का पालन करते हुए ताइवान की मदद करते आए हैं। आपको बता दें कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान को केवल 15 देशों की मान्यता प्राप्त है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने आरओसी को मान्यता नहीं दी है। वहीं वन चाइना पॉलिसी पर भारत के रुख की बात करें तो भारत ने 1949 में ही साफ कर दिया था कि वो बीजिंग सरकार के अलावा किसी और को मान्यता नहीं देता है, लेकिन 2008 के बाद से हालात बदलने लगे। इसके अलावा चीन की तरफ से अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को स्टेपल वीजा जारी किया जाने लगा। इसके जवाब में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2010 में चीन के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में वन चाइना पॉलिसी का जिक्र नहीं किया। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी इसी नीति पर कायम रही। कुल मिलाकर चीन की विस्तारवादी नीति से जुड़ा भारत अब वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं करता। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।